हमारे जीवन का एक महानतम उद्देश्य अपने सभी तरह के पोटेंशियल को जानना होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक बीज में जितने भी गुण हैं वो सारे प्रकट हो पाए, वो बीज एक विराट वृक्ष बन पाए, ऐसा अस्तित्व उसका हो सके, कोई एक विराट वृक्ष बन सके। इसके लिए ही अलग अलग तरह से अपने आप को एक्सप्लोर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह की स्थितियों में भेजा जाता है आपको। किसी को कोई रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है, किसी को कोई रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। जब आप एक खास तरह का रोल प्ले करते हो तो खास तरह के गुण प्रकट होते हैं। जैसे किसी को माँ का रोल प्ले करने को दिया गया तो उसमें ममता और प्यार और करुणा वाले गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। किसी को पिता का रोल प्ले करने को दिया गया, किसी को भाई का, बहन का। ये अलग अलग रोल हैं जो हमें प्ले करने के लिए दिए गए हैं। और हर एक रोल से हमने बहुत कुछ सीखा है। एक पत्नी का रोल या पति का रोल या अन्य रोल, एक स्टूडेंट का रोल, एक टीचर का रोल, एक एम्प्लॉय का रोल, एक बॉस का रोल, ये भी एक रोल है। अलग अलग रूप में हम अपने अलग अलग पोटेंशियल को विकसित कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिंदगी के अलग अलग आयामों को अच्छे से एक्सप्लोर करो। और कहीं ना कोई ऐसा आयाम होगा जो आपको पीड़ा देगा। और जो पीड़ा दे, इसका मतलब यही है कि वो उस पार्ट में अभी हमें कमी है और हमें उसको अभी और सीखना बाकी है। अपने आप को सीमित नहीं रखना, सिकोड़ना नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, वो ये करते हैं कि सिकुड़ जाते हैं, सिमटते जाते हैं। ये मेरा नहीं, ये इसको, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जीवन के कोई स्वाद नहीं लेने, जीवन को हर तरह से बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मेरे गुरुदेव ने बड़ा ओपन रखा है मामला। उन्होंने फरमाया कि अपने मन को अलग अलग लेवल पर एक्सप्लोर करने दो, अलग अलग रूपों में। अब तभी तो हमने हमें सबको अलग अलग रोल दिए गए हैं और रोल भी बदलते रहते हैं। और कोई ना कोई रोल ऐसा होगा जहां पे आपको बहुत पीड़ा होगी। जैसे हो सकता है किसी को पति पत्नी का रिश्ता बहुत पीड़ा देने वाला हो। किसी के लिए हो सकता है कि भाई बहन का रिश्ता पीड़ा वाला हो। किसी के लिए बॉस और एम्प्लॉय वाला रिश्ता बहुत पीड़ा वाला हो। ऐसे अलग अलग पीड़ा देने वाले सबके रिश्ते हैं। जहां पीड़ा है, इसका मतलब इस रोल को हमने पहले ढंग से नहीं निभाया। इस रोल को हमने पहले ढंग से नहीं निभाया। हमें वो तरीका नहीं आता जिससे एक परफेक्ट तरीके से इस रोल को निभाया जाए। कुछ गलती हमने इसी रोल में करी है। ज्यादा से ज्यादा गलतियां लोगों ने पति पत्नी वाले रोल में या माता पिता रोल वाले रोल में बहुत खतरनाक गलतियां की हैं। जो बहुत क्लोज होंगे वो बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। सबके अपने अपने रोल, सबके अपनी अपनी जो गलतियां हैं ना, उसी के बेसिस पे हमारा ये पूरा जीवन जो है वो डिसाइड होता है। बस उसको परफेक्शन के साथ, उसको बेहतरीन ढंग से निभाने का तरीका जानना है। व्यक्तियों में दोष नहीं निकालना, दोष अपने में निकालना है। हमें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ रास नहीं आ रही, मतलब ये व्यक्ति बुरा है। बात इस व्यक्ति से लेना देना नहीं है। बात हमने कभी इस रोल को प्ले किया था और हमने रोल अच्छे से प्ले नहीं किया, तभी दोबारा से एक टफ कंडीशन में आपको डाला गया। हमने किसी का पास्ट लाइफ देखा तो उसमें उस व्यक्ति को एक अच्छी पिछले जीवन में, मतलब हमने देखा कि इस जीवन में उसकी जो वाइफ है बहुत कड़वा बोलती है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको खराब बोलती है, बहुत बुरे तरीके से उसको ट्रीट करती है। तो हमने कहा कि इसका कोई रिश्ता है क्या इसके साथ पुराना, ऐसा बुरा रिश्ता है क्या? तो ऐसा भी नहीं लगा कि कोई बुरा रिश्ता है। लेकिन जब और ढंग से एक्सप्लोर किया कि भाई प्रकृति ने इसे ये इस तरह का साथ क्यों दिया, तो हमें इसका आंसर ये मिला कि इस व्यक्ति ने पिछले सब जीवन में एक अच्छी, वफादार और शीलवान पतली पत्नी को पाया है। मतलब इसने आज तक हमेशा पिछले जितने जीवन जिए हैं एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, प्यार करने वाली पत्नी को पाया। तो ऐसा इसके जीवन में इतनी ज्यादा इसको ये ना लग जाए कि जीवन का सारा हिस्सा सॉफ्ट है। इसको थोड़ा सा बार पार्ट ऐसा भी दिया गया कि इसी का दूसरा आयाम भी उसको दिखाया गया कि थोड़ा सा कड़वापन हो जाएगा तो कैसा लगेगा। क्या ये फिर भी वैसे ही निभा सकेगा? क्या सिर्फ अच्छी चीजों के साथ अच्छा निभा सकता है या बुरी चीजों के साथ भी अच्छा निभा सकता है? ये आपके जीवन का रोल होता है। इसलिए कुछ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नए नए रास्ते खोले जाते हैं।
बड़ी बातें अजीब लग सकती हैं ये, लेकिन कुछ सत्य है जो आपके सामने रखना जरूरी है कि ऐसे भी परमात्मा हमें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए अलग अलग रास्ते खोलता है। सीखो, हर जगह पर लर्निंग लेते जाओ, लर्निंग लेते जाओ। पहले बहुत ज्यादा जो डीप भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, उनको लगता है कि संसार से मुख बिल्कुल मोड़ लो और केवल परमात्मा की तरफ जोड़ लो। संसार बिल्कुल झूठ है, कड़वा है, ऐसा है, वैसा है। संसार बिल्कुल कड़वा अगर है तो इसका मतलब यह है कि हमने अभी संसार को उस ढंग से देखा ही नहीं। अगर मैं मानूं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो संसार में भी है तो वही, उसके अलावा कोई और है नहीं। उसके अलावा कोई और है नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सगल राममय जान, कहने को तुलसीदास जी ने यह भी कह दिया। और एक और संत है वो कहते हैं, तेरे होंदिया सोंदिया महबूबा, तेरा मुजरिम हाजे मैं हुआ, तेरे होते हुए मेरा होना, तू कण कण में व्याप्त है, तू हर जगह है। तेरे हर जगह तू व्याप्त है, और तेरे होते हुए मैं कहां पर हूं? मैं तो हूं ही नहीं। उसके बाद भी मतलब कण कण में उसे मौजूद माना, कण कण में उसे मौजूद माना, उसे समझा, तब जाके एक एक रिश्ते में, अच्छे रिश्तों में भी परमात्मा को देखा और बुरे रिश्तों में भी परमात्मा को देखा कि ये ही परमात्मा है। एक संत के बारे में आता है कि कोई किसी प्रेत से पाला पड़ गया, उसको उनको किसी प्रेत से पाला पड़ गया, तो उसको भी ऐसे ही कहते हैं कि वाह प्रभु, ये कैसा रूप धारण किया आपने। और प्रेत के सामने भी वो ये मान के बैठे हैं, एक कुत्ते से पाला पड़ गया, मतलब कुत्ते से पाला पड़ गया तो कुत्ते को भी, कुत्ता उनकी रोटी लेकर भाग गया तो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भागने के, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए। बड़ी ऊंची जो भक्ति है कि कण कण में परमात्मा दिख रहा है, हर व्यक्ति में परमात्मा दिख रहा है, अच्छे में भी और बुरे में भी। कुत्ते में परमात्मा दिख सकता है, प्रेत में परमात्मा दिख सकता है, कि तेरे सिवा को और है क्या। बड़ी कमाल की भक्ति है। यही एक्सपेक्टेड है कि कण कण में, रोम रोम में, हर जगह उसके सिवा कुछ और दिखे ना, तो समझा जाए ये भक्ति, जो हमने सच में इस जीवन के परम रहस्य को जान लिया। हमने इस जीवन को, परम रहस्य को हमने जान लिया कि कण कण में अब वही दिखता है। अपने अंदर तो पहले जाना ही, और फिर कण कण में संसार में भी उसे ही जाना। बड़े कमाल की चीज है। जरा इसको और खिलने देना, जीवन को खिलने देना। जब तक परमात्मा कण कण में नजर ना आए, तब तक थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते जाना, थोड़ा और एक्सप्लोर करते जाना। अभी जल्दबाजी क्या है? अभी जल्दबाजी क्या है? अभी तो अच्छे से इसका अनुभव होने दो। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसका अर्थ यह है कि जीवन के हर एक आयाम को स्वीकार करो, मीठे को भी, कड़वे को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी। ये भी एक रोल है कि मुझे प्ले करना है। ये रोल है जो प्ले करना है। अच्छों को देख के अच्छेपन की फीलिंग आना बड़ी कॉमन बात है, किसी को भी आ सकती है। बुरे को देख के भी अच्छेपन की फीलिंग आना मतलब बात कुछ बड़ी है, बात कुछ बड़ी है। ऐसा अनुभव में कि जो भी, इसीलिए हम, मेरे गुरुदेव ने खास तौर पे मजदूरों की, गरीबों को खाना लंगर बांटने की सेवा विशेष रूप से फरमाई। मन में कभी नफरत ना आए, मन में कभी घृणा ना आए कि ये छोटे लोग हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं, कौन छोटा और कौन बड़ा। कल को आपको रोल वो वाला दे दिया जाए तो आपको किसी जीव जंतु को देखकर भी नफरत ना आए, लगे बिच्छू है इतना गंदा, आपको बिच्छू का रोल दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, ये ऐसा, ये कितना गंदा, ऐसा वैसा, आपको वो रोल दे दिया गया तो? हर रोल में फिट होकर हमने अपने आप को प्रूव करना है कि हम इस लायक हैं। हम कण कण में परमात्मा को देख सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने तो ये वाला रास्ता दिखाया। आपको समझ आए तो आनंदित होना, ना समझ आए तो आपकी मर्जी। हमारा रास्ता तो हर तरह से हर तरह से उसी की ओर जाता है। जिधर देखूं वहां तू ही तू नजर आए। जब ये बात समझ में आए, जिधर देखूं तो अच्छे में भी और बुरे में भी, प्रकृति में तो नजर आए ही आए, संसार में भी नजर आए। जिसको पत्नी में परमात्मा नहीं दिख सकता, उसको 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 और परमात्मा में परमात्मा क्या दिखेगा? भगवान की मूर्ति में परमात्मा क्या दिखेगा? जिसको पति में नहीं दिख सकता। इसीलिए तो कह तो दिया पति परमेश्वर, चलो पत्नी भी परमेश्वरी, फिर बहन भी परमेश्वरी। दिक्कत क्या है फिर? सारे ही रिश्ते फिर उतने ही उत्तम होने चाहिए। मान लिया तो सबके अंदर मान लिया फिर। तो ये
मेरे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है, ये इसलिए समझ लेना, इस समझ लेना। कोई कह रहा है कि क्या, अगर हमें कोई जानवर अच्छा नहीं लगता तो क्या करें? उसी जानवर की सेवा करें। जो जानवर अच्छा नहीं लगता उसी की सेवा करें, आपको अच्छा लगने लगेंगी चीजें। ऐसा बुरा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी जीवन में कोई बुरा फीलिंग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के, ऐसी चीजों के साथ ही मैं देखता हूं कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में खास तौर पे कुछ चीजें ऐसी घटित होती है, जैसे उनको बार बार किसी खास तरह के लोगों से धोखा मिलता है। इसका मतलब डेफिनेटली उन्हें उन लोग, उस तरह के लोगों को परेशानी में डाला है खास तौर पे ऐसे लोगों से। इसलिए किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी। कुछ लोग हैं किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के प्रति कुछ नफरत का भाव रखते हैं। याद रखिए, आपका अगला जन्म उसी में दिया जाएगा आपको, ये पहले बता देते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से नफरत करी, तो मैंने देखा है कुदरत ने, प्रकृति ने बहुत बार अगला जन्म उसी जीवन में दे दिया। फिर बताओ किससे नफरत करोगे तुम? कहाँ नफरत करोगे? तो नीची जाति के, छोटी जाति के, ऐसे वैसे, किसी ने मुस्लिम के प्रति, किसी ने अन्य के प्रति, किसी ने हरिजनों के प्रति कोई नफरत का भाव रखा, अगला जन्म वैसा ही दे दिया। अब कर, किससे नफरत करेगा? कहाँ नफरत करेगा? कहाँ भागेगा? परमात्मा ने दिया वही है। किसी, कोई अपनी पत्नी से बहुत घृणा करता है, ये स्त्रियां होती ही ऐसी हैं, इस जीवन में तरस जाएगा, इस जीवन में तरस जाएगा। स्त्रियों का साथ नहीं मिलेगा कभी भी, ना माँ के रूप में, ना बेटे के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में प्यार नहीं मिलेगा, तरस जाएगा। ऐसे लोग भी देखे हमने। तो ये मत करे कि कोई बुरा है। और इसी तरह से पुरुषों के प्रति भी कोई ऐसा बुरा भाव नहीं कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से एक एक रोल को ऐसा प्ले करना है कि बात बिल्कुल गहरी समझ में आ जाए। समझ आते आते ही आएगा, मन में प्यार भरिए कि कण कण में परमात्मा है। क्या नहीं है? आया ना? है तो सही। कण कण में परमात्मा है, और परमात्मा के प्रति हमें प्यार है तो सही। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट के जिस घट पर घट होए। कह तो दिया दिल से, सुनी सेज ना कोई, कोई सेज उससे सुनी नहीं। तो है तो सबके अंदर वही बैठा है। जरा किसी के अंदर भी देखना तो उसकी आंखों में झांकना, और देखना इन आंखों के अंदर, हर आंखें उसी की आंखें हैं। उन आंखों के भीतर जो बैठा है, वो भी बैठा तो वही है। मेरे गुरु महाराज जी ने तो यही रास्ता बताया, कण कण में उसी का रूप देखना। और थोड़े से जो लोअर कैटेगरी के लोग हों, उनके अंदर तो थोड़ा ज्यादा ही देखना, क्योंकि अच्छे में अच्छा दिखना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? अच्छे में अच्छा दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुरे में भी अच्छा दिख रहा है तो बात बहुत बड़ी है। उसने जीवन के हर आयाम को स्वीकार किया है, हर आयाम को अपने अंदर प्रकट किया है। तो बात कुछ छोटे लेवल पर सीमित मत कर देना। आधे ही बात को मत पकड़ लेना, पूरी बात को पकड़ना, तो आनंद आएगा, तो बात समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रास्ता दिखाया जा रहा है ये बहुत अलग है, बहुत सी बातें, क्योंकि बहुत सी बातें आपने नॉर्मली नहीं सुनी होंगी। और हमारे गुरु दरबार में भी ये बातें इस ढंग से नहीं होती, जिस ढंग से बताई जा रही हैं ऐसी नहीं बताई जाती। तो इसलिए हर लेवल को, हर तरीके से एक्सप्लोर करना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इसको, हर गुरु महाराज जी की कृपा जो है सब पर बरसती रहे। ये जो कुछ भी कहा जाता है इसकी सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है, और ये भक्ति चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। कृपया उनको वहां पे देख लिया करें। आज वाला भी भक्ति चैनल पर डाला जाएगा, इसलिए दिया करें। बेशकीमती चीजें हैं। कब किस मोड में क्या कहा जाए, रोज रोज कहने वाले नहीं मिलेंगे, समझाने वाले नहीं मिलेंगे, प्यार करने वाले नहीं मिलेंगे, हर जीवन में नहीं मिलेंगे, ये बता देते हैं। इस बार मिल रहे हैं तो मान लीजिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बार बार समझाया जा रहा है, थोड़े को ज्यादा समझे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। जो मिला है उसे अपने अंदर अब्जॉर्व करें। विशेष रूप से भक्ति चैनल वाले वीडियो जरूर देखा करें, ये सभी की रिकॉर्डिंग वहां पर अपलोड होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज आएंगी। परसों वाले वीडियो अब आएंगे, आज वाले वीडियो 2-4 दिन बाद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनने में और पहुंचने में। तो इसलिए उसको जरा एक्सप्लोर करना, थोड़ा वहां पर लगे रहना, और वहां के वीडियोस को थोड़ा महत्व देना। लोग नहीं देखते, अब क्या करें? नहीं देखते तो लोग भी तो एक से एक उस्ताद है ना, एक से एक उस्ताद है, समझते कहाँ है? उनको लगता है जो बड़ी फ्लैशी से ऊंच बढ़िया बढ़िया से ऐसे चटकारे वाली चीजें ना वो बड़ी दिखती हैं लोगों को। ये सॉफ्ट चीजें कहाँ समझ में आती हैं? हार्ड है ना, पत्थर बन चुके हैं लोग। फिर भी
उनके बीच में ही, उन्हीं के साथ रहकर ही उन पर काम करना है। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे।